हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मॉडर्न इंडियन फिलोसफर, जिसमें श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, आपके पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो आज की वीडियो नंबर है, ये पार्ट नंबर 3 है। इस टॉपिक से हमने अभी तक 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर फिलोसफी का प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हो। उसमें सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी तैयारी फॉर स्टेट या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे कि आपको पता है कि झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें आपको कंप्लीट फिलोसफी का नोट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सिलेबस अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन से मिलेंगे, साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। और जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द जारी हो सकता है, जिसको आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो। कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जाएगा, साथ में आपको मिलेगा फिलोसफी का ग्रुप, जिसमें आप डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। आप अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। जो आपको जो भी डाउट होता है आपको इसमें बता दिया जाएगा, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, आपको हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने मेंशन किए हुए थे फर्स्ट वीडियो में, आप चेकआउट कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, जिससे आपको पढ़ने के बाद सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन 41 से स्टार्ट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की ट्राई करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, टैगोर की स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक मुक्ति, ऑप्शन सी है शिक्षा और सृजन में स्वतंत्रता, या जाति से मुक्ति। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 41 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि टैगोर स्वतंत्रता को रचनात्मकता और शिक्षा में स्वाभाविक विकास से जोड़ते थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने इनमें से किस बात पर सर्वाधिक बल दिया? पहला ऑप्शन मूर्ति पूजा, कर्म योग और आत्मविश्वास, संप्रदायवाद या अलगावाद। देखो, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, चाहे आपके झारखंड हो, चाहे बीपीएससी या बिहार, या आपका राजस्थान हो, या आपका मध्य प्रदेश। जो भी एग्जाम कोई भी स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लेना। क्वेश्चन नंबर 42 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि विवेकानंद ने आत्मविश्वास और कर्मयोग और कार्यों में ईश्वर को देखने की प्रेरणा दी। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी की सत्याग्रह किस पर आधारित है? हिंसा, निष्क्रिय विरोध, सत्य और अहिंसा, राजनीतिक या महत्वाकांक्षा। तो आपने बहुत बार सुना होगा सत्य और अहिंसा, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा इसे दिया गया था, जो कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर आधारित सक्रिय और आत्म बलिदान संघर्ष की नीति अपनाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में किसने दर्शन को ज्ञान की खोज और जीवन के सामान्य के रूप में देखा? पहला ऑप्शन है अरविंदो, राधा कृष्ण, रविंद्रनाथ टैगोर या विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, राधा कृष्ण, जिन्होंने दर्शन की जीवन में समरसता और ज्ञान की खोज के रूप में परिभाषित किया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जीवन की दिव्यकरण किस विचारक से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन अरविंदो, महात्मा गांधी, राधा कृष्ण या स्वामी विवेकानंद।
तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, अरविंदो। याद रखना, श्री अरविंदो ने जीवन की दिव्यकरण का विचार उन्होंने दिया था, जिसमें बावन मानव जीवन की आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित करना उनका मन मकसद था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हु गेव द आइडिया ऑफ डायनेमिक स्पिरिचुअलिटी? ज्ञात्मकता की आध्यात्मिकता की संकल्पना किसने दी? पहला ऑप्शन है टैगोर, विवेकानंद, अरविंदो या गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू गांधी द ट्रू एजुकेशन इज, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 47 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का समग्र विकास बताया था। ऑप्शन नंबर सी। किस दार्शनिक का मानना था कि सभी धर्मों की एकता है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, अरविंदो, टैगोर या विवेकानंद। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि विवेकानंद ने जितने भी धर्म है उनकी समानता और एकता की बात की। उन्होंने कहा था कि जितने भी धर्म होते हैं सारे धर्म सत्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राधा कृष्ण का मानना था कि भारतीय दर्शन होना चाहिए केवल तर्कपूर्ण, ऑप्शन बी व्यवहारिक और आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर सी पौराणिक कथाओं पर आधारित या सांस्कृतिक रूप से कठोर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि राधा कृष्ण भारतीय दर्शन व्यवहारिक, आध्यात्मिक और जीवन केंद्रित मानते थे। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की मशीनों और आधुनिक उद्योगों पर क्या दृष्टिकोण था? जितने भी आपकी मशीनरी है, जितने भी मॉडर्न इंडस्ट्री है, उनको लेकर गांधी जी का क्या व्यू था, आपको ये बताना है इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, सेलेक्टिव एक्सेप्टेंस। क्योंकि गांधी जी ने मशीनों को पूरी तरह विरोध नहीं किया, लेकिन उनको सेलेक्टिव एक्सेप्ट किया। उनका उपयोग तभी करें जब मानव श्रम का हानि ना हो। जो आज के टाइम पे आप देख रहे हो, जो एआई आ चुका है, बहुत सारे इंसानों का नौकरी खो चुका है, इसके अगेंस्ट है आपके महात्मा गांधी। महात्मा जी का कहना था कि आप सेलेक्टिव जो आपका इंडस्ट्री है, जो मशीन से जो एआई है, उसको आप यूज करो, लेकिन ऐसे यूज मत करो जहां पर मानव श्रम का हानि हो। किसी इंसान को हटाकर आप उस मशीन का यूज कर रहे हो, उसके अगेंस्ट है महात्मा गांधी। जो आज के टाइम पे आप एआई देख रहे हो, जो अब आजकल हर चीज आपको ऑनलाइन हो जा रहा है, वो उसके अगेंस्ट हो। मतलब थे, अगर आज के टाइम महात्मा गांधी होते तो आज एआई का बहुत ज्यादा विरोध करते महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू टैगोर द हाईएस्ट एम ऑफ एजुकेशन इज, टैगोर के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवाद, रोजगार, ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य या प्रतिस्पर्धा। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट टेक आउट करना। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में लाना है। ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने अप्रग्रह को क्या माना? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
श्री अरविंदो के अनुसार विकास क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। श्री अरविंदो के अनुसार जो भी आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया है उनके रूप में वो देखा करते थे, जो आपका चेतना होता है उसके उच्चतर स्तर तक ये पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर को प्राप्त करने की किस मार्ग पर ज्यादा बल दिया है? पहला ऑप्शन है भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग या उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद थे वो सभी पद्धतियों को ध्यान देते थे, चाहे आपका कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे आपका राजयोग हो, ईश्वर की प्राप्ति को मार्ग मानते थे। इसे याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने। ईश्वर की अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है, ये किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, किसका विश्वास था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद या राधा कृष्ण। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की अनुभूति है। ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी की आर्थिक दर्शन को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? पूंजीवाद, समाजवाद, न्यासीता सिद्धांत या साम्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा गांधी जी का न्यासीता सिद्धांत ये कहता है कि अमीरों को संपत्ति का ट्रस्टी बनाकर समाज के लिए कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। टैगोर की विविधता में एकता की अवधारणा किससे संबंधित है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी किससे रिलेटेड है? टैगोर का कंसेप्ट आपको ये बताना है इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में, क्वेश्चन को फाइंड करने में काफी हमें टाइम, काफी एफर्ट लगता है। आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करेगा आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। और जो भी आंसर नंबर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो टैगोर का विविध संस्कृतियों में एकता है उनकी सहिष्णुता को मानते थे, जिससे उनको यूनिटी इन डाइवर्सिटी उनको कहा गया। ऑप्शन नंबर ए। राधा कृष्ण के अनुसार धर्म को किस ओर ले जाना चाहिए? पहला ऑप्शन कर्मकांड, अंधविश्वास, आध्यात्मिक अनुभव या कुदुकता। याद रखना ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा गया है, तो हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लेना और ट्राई करना, कम से कम वीडियो को 2 बार देखना अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो, क्योंकि जब तक आप वीडियो को 2 बार नहीं देखोगे, हर क्वेश्चन का आंसर आप टाइप नहीं करोगे, नोट नहीं बनाओगे, तो आपकी कोई काम नहीं आएगा। आज आप कोई देख रहे हैं, आपको लगेगा कि क्वेश्चन आसान है, कल आप फिर भूल जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना राधा कृष्ण के अनुसार धर्म का लक्ष्य आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, ना कि केवल कर्मकांड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का ग्राम स्वराज किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है केंद्रीकृत शासन, तकनीकी शासन, ग्राम स्वशासन या सामंतवाद। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। गांधी जी का ग्राम स्वराज ग्रामों की आत्मनिर्भरता और लोकतांत्रिक शासन पर आधारित था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का युवाओं के प्रति आह्वान क्या था? जो स्वामी विवेकानंद फेमस कॉल टू यूथ वाच। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक मत रुको। उनका एक फेमस कोट था, जो कि युवाओं के लिए उनका एक स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। तो आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। जो भी हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उससे 500 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा आपके सिलेबस अकॉर्डिंग। सिर्फ अगर आप उतना अच्छे से कर लेते हो, आपका पेपर क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन हमने शामिल किया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो,
चाहे आपके सिलेबस अकॉर्डिंग हो, हर एक चीज़ इसमें हमने शामिल किया है, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे बिहार, चाहे आपका बीपीएससी। हर नोट्स आपको सिलेबस अकॉर्डिंग मिलेगा, जो अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हो, 100% देते हो, तो आपका पेपर क्वालीफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।